गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य पढ़ रहे थे। तो हमने शुरुआत के 2 आर्य सत्य कल पढ़ लिए थे, जो थे दुख और दुख समुदाय, मतलब संसार में दुख है और दुखों का कारण है। आज हम बाकी के 2 बचे हुए आर्य सत्य पढ़ेंगे। दुख निरोध कि मतलब दुख को समाप्त किया जा सकता है, और दुख निरोध मार्ग। तो पहले हम तीसरे आर्य सत्य की बात करते हैं कि दुख निरोध आर्य सत्य क्या है। देखिए, बुद्ध ने कहा कि अगर हम दुख के कारण को खत्म कर दें तो दुख भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कारण के खत्म होने पर कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। तो अगर दुख के कारण को खत्म कर दें तो दुख भी खत्म हो जाएगा, और कारण के साथ साथ उससे दुख, जिन भी कारणों से दुख मिलता है वो सारे कारण समाप्त हो जाएंगे, मतलब दुख भी समाप्त हो जाएगा। अब दुख समाप्त होना संभव है, और उसे जब दुख समाप्त हो जाएगा और वो जो अवस्था होगी उसको निर्वाण की अवस्था कहा गया है। अब निर्वाण का जैसे ही नाम हम सुनते हैं तो निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण का स्वरूप क्या है, क्या निर्वाण को हम इस जन्म में प्राप्त कर लेते हैं, निर्वाण प्राप्त करने के बाद होता क्या है, ये तमाम तरीके के सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। तो सबसे पहले निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है बुझ जाना। ठीक है, तो क्या बुझ जाता है? जिस तरह अगर हम दिए को बंद कर दें तो प्रकाश बुझ जाता है, मतलब प्रकाश नहीं रहता। उसी तरीके से अगर हमारे निर्वाण हमें मिल जाएगा तो दुख समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोगों ने निर्वाण का अर्थ बुझ जाना के बजाय शीतलता लिया है, कि ये जो दुख रूपी अग्नि हमको जलाती है, निर्वाण प्राप्त होने पर ये अग्नि ठंडी पड़ जाती है और हमें शीतलता का, आनंद का, शांति की अनुभूति होती है। अब देखिए, निर्वाण कैसे प्राप्त होगा ये तो हम चौथे आर्य सत्य में देखेंगे कि निर्वाण प्राप्ति का मार्ग क्या है। लेकिन उससे पहले हम निर्वाण के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सवाल ये है कि क्या जीवित रहते हुए निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है कि मरने के बाद ही हमको निर्वाण मिलता है? तो यहाँ पर मैं मुक्ति के 2 प्रकार जो लगभग सभी भारतीय दार्शनिक चारवाक को छोड़कर स्वीकार करते हैं, एक विधेय मुक्ति, एक जीवन मुक्ति, इसी को बौद्ध दर्शन में परिनिर्वाण और निर्वाण कहा गया है। परिनिर्वाण और निर्वाण क्या होता है? निर्वाण जब आपका शरीर रहते हुए आपको मुक्ति मिल जाती है, मतलब आप वासनाओं से और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, तो वो है शरीर रहते हुए मुक्त होना। हाँ, इसको जीवन मुक्ति भी कहते हैं और इसको निर्वाण भी कहते हैं। और परिनिर्वाण क्या होता है? जब आपका ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, उसे परिनिर्वाण कहते हैं। और विदेह मुक्ति, जब आपको देह से भी मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब उनका शरीर था वो जीवित थे तभी उन्हें मुक्ति मिली, और उसके बाद भी वो लंबे समय तक जीवित रहे। इसलिए इस तरीके का विभाजन हमें बौद्ध दर्शन में देखने को मिलता है। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है कि जिस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो गया है उसके बाद जो कर्म वो करता है, क्या उन कर्मों का फल उसको मिलेगा, या उन कर्मों के फल की वजह से भी वो बंधन में आ सकता है, या वो इस संसार के तमाम जो मसले हैं उनमें उलझा रह सकता है? तो बुद्ध यहाँ समझाते हैं कि 2 तरीके के कर्म हम मान सकते हैं। एक कर्म वो होते हैं जो हम मोह से, द्वेष से, आसक्ति से, इच्छा से वशीभूत होकर करते हैं, कि हम किसी प्रयोजन के तहत करते हैं कि मुझे इस चीज़ की प्राप्ति करनी है इसलिए हमें ये फल प्राप्त करना है। ठीक है, तो इस तरीके के कर्म आसक्त कर्म कहलाते हैं, इनके फल हमको भुगतने होते हैं। दूसरे एक और कर्म होते हैं जिन्हें अनासक्त कर्म कहते हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि राग, द्वेष, इन सब से ऊपर उठकर करते हैं। मतलब हमारा इसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं होता, स्वार्थ के लिए कोई प्रयोजन नहीं होता, स्वार्थ के लिए कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन होता है तो लोकहित हो सकता है, जैसे महात्मा बुद्ध का था कि उनको निर्वाण प्राप्त हो गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने संसार त्यागने के बजाय, संसार मतलब संसार से अलग रहकर जीवित रहने के बजाय, उन्होंने ये तय किया कि मैं संसार के लोगों के बीच जाऊंगा और जो बोधि मुझे प्राप्त हुई है, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, वो मैं लोगों को बताऊंगा। तो उसके बाद बुद्ध ने जो कर्म किए उसके पीछे बुद्ध का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, बुद्ध की अपनी कोई इच्छा, कोई राग नहीं था, कोई द्वेष नहीं था कि मुझे इससे नुकसान पहुंचाना है या मुझे इससे बचना है, या ये सब नहीं था। इसलिए बुद्ध के वो सभी कर्म अनासक्त कर्म थे। इसीलिए बुद्ध को
उनका फल नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी बुद्ध का शरीर जीवित रहा। इसका पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि बुद्ध ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैंने जो कर्म किए थे उनके संस्कारों की वजह से मेरा शरीर कायम रहेगा। तो जब तक मैं जीऊँगा पार्वत कर्मों का फल ये शरीर होता है। आज जो कर्म कर रहा हूँ, अब तो मेरा चूँकि मैं निर्वाण प्राप्त कर चुका तो मुझे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। निर्वाण प्राप्त के ये फ़ायदे हैं, आपको शांति का अनुभव होता है, आप पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं और आपका जो बाकी बचा हुआ जीवन होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि परम शांति की अवस्था से गुजरता है। आपको किसी भी तरीके का कष्ट की अनुभूति नहीं होती, आपका उनके प्रति नज़रिया बदल जाता है। तो ये निर्वाण के बारे में हम मोटी मोटी बात कह सकते हैं। उसके अलावा एक जो मैंने शुरू में अर्थ बताया था कि एक बुझा हुआ होता है, एक शीतलता होता है, इसके बारे में भी बुद्ध के शिष्यों ने या बाद के विद्वानों ने ही अनुमान लगाया। बुद्ध ने खुद इस बारे में कुछ नहीं कहा। जैसे मैं पहले भी कह चुकी कि बुद्ध से कुछ ऐसे प्रश्न किए जाते थे जिन पर बुद्ध मौन रहते थे, वो अव्याकृत प्रश्न कहलाते थे। अव्याकृत, जिनके बारे में बुद्ध कोई बात नहीं करते थे। तो बुद्ध से जब ये पूछा जाता था कि निर्वाण के बाद व्यक्ति को कैसा लगता है और क्या निर्वाण के बाद इंसान जीवित रहता है या निर्वाण के बाद जब मृत्यु होती है क्या उसके बाद इंसान का जन्म होता है, तो बुद्ध इन सब प्रश्नों पर मौन रहते थे। वो ये चाहते थे कि व्यक्ति खुद निर्वाण प्राप्त करे और उस चीज़ की अनुभूति करे। नागसेन जो बुद्ध के शिष्य हैं, उन्होंने मिलिंद राजा को जब निर्वाण की बात बताई तो उसके मन में भी सहज वैसे ही प्रश्न उठे जैसे बाकी सबके, लेकिन नागसेन ने जवाब दिया। हालांकि नागसेन पूरी तरह तो नहीं बता पाए कि निर्वाण क्या है, लेकिन नागसेन ने उपमाओं से ही बताने की कोशिश करी कि निर्वाण होता क्या है। उन्होंने ये बताया कि निर्वाण सागर की तरह गहरा होता है, पर्वत की तरह ऊंचा होता है, मधु की तरह मीठा होता है। तो उन्होंने भी इस तरह बताने की कोशिश करी। एग्जैक्ट मीनिंग तो वो भी निर्वाण का नहीं बता पाया। तो बुद्ध जैसा कहते थे, मौन रहते थे कि व्यक्ति खुद उस मार्ग पर चले और उसको प्राप्त करे। अब प्रश्न है कि वो मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो उसे कहा जाता है दुख निरोध मार्ग और उसको अष्टांगिक मार्ग की संज्ञा भी दी गई है। मतलब उसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब उस अष्टांगिक मार्ग के जैसे नाम से ही पता चलता है 8 मार्ग यानी पाथ है, मतलब 8 कड़ियां हैं। तो सबसे पहली कड़ी है सम्यक दृष्टि। सम्यक, देखिए सम्यक का मतलब होता है सही दृष्टि। मतलब जब आप वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लेंगे, आप ये जान लेंगे कि ये वस्तु जड़ है और मैं चेतन हूँ और मैं इससे अलग हूँ, ये क्षणिक है, ठीक है, और दुख देगी मुझे आगे जाके। जब हम ये बात समझ लेते हैं हर वस्तु के बारे में कि इसमें चेतना है, इसमें चेतना नहीं है, ये क्षणिक है, ये एक दिन खत्म हो जाएगी, मुझे इससे एक सीमा तक ही संबंध रखना है या एक सीमा तक ही मुझे इससे जुड़ाव रखना है, उसके बाद अगर मैं ज़्यादा जुड़ाव रखूँगा तो ये चीज़ मुझे दुख देगी। तो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को, जगत के वास्तविक स्वरूप को, अपनी देह के वास्तविक स्वरूप को, दुख के वास्तविक स्वरूप को जब व्यक्ति जान लेता है तो वो यूँ कह सकते हैं कि उसके पास सम्यक दृष्टि विकसित हो गई। और सम्यक दृष्टि व्यक्ति अज्ञान के वशीभूत होकर सम्यक दृष्टि में नहीं रह पाता। वो क्षणिक चीज़ को स्थायी समझ लेता है कि ये चीज़ हमेशा मेरे पास रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। हम अपने अनुभव से भी जानते हैं कि जब हमारा शरीर ही अवस्था के हिसाब से बदलता रहता है तो फिर जगत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्थायी हो, ठीक है। दूसरा है सम्यक संकल्प। जब आप इस बात का संकल्प कर लेंगे कि जो अशुभ है, जो अनुचित है, मैं वो कर्म नहीं करूँगा, साथ ही 4 आर्य सत्यों के मार्ग पर चलूँगा। जब आप ये दृढ़ संकल्प भी कर लेते हैं कि मैं 4 आर्य सत्यों का मनन करूँगा, मैं 4 आर्य सत्यों के मार्ग पर चलूँगा, तो ये एक तरीके से सम्यक संकल्प है। जब आप तय करते हैं कि सारी अशुभ चीज़ों को, सारी अनुचित चीज़ों को आप छोड़ देंगे। तीसरा है सम्यक वाक। सम्यक वाक, हमें सही बात कहनी है, हमें सत्य बोलना है सदैव, और ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जो किसी के मन को अशांत करे या हमारे मन को अशांत करे। तो हमें सत्य भी बोलना है और हमें प्रिय भी बोलना है और हमें निरंतर इसका अभ्यास करना है। झूठ नहीं बोलना है, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना है और बेहुदा तो कतई नहीं बोलना है। तो ये सम्यक वाक होता है। इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तब सम्यक वाक की प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत मतलब मुझे ऐसे कर्म करने हैं जिनके परिणाम अशुभ ना हो और जो मेरे साथ साथ मेरे समाज को, प्राणी जगत को, वनस्पति जगत को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। 3 तरीके के कर्म बुद्ध ने अशुभ माने थे। एक हिंसा,
हिंसा नहीं करनी है, ना मानसिक करनी है, ना शारीरिक करनी है, ना किसी को चोट पहुंचानी है, ना किसी को गलत बात कह के उसको चिंता देनी है या उसे दुख पहुंचाना है। तो हिंसा किसी भी तरीके की नहीं करनी है। स्तेय से बचना है, स्तेय यानी चोरी से बचना है। किस हर वो चीज़ जो किसी और की है हमें अनुमति लेकर ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और बचना चाहिए कि हम चीज़ों को ज़्यादा एकत्रित भी ना करें। ठीक है, तो हमें चोरी से बचना चाहिए। वो चोरी सिर्फ धन की नहीं होती है, वो चोरी बिना किसी की अनुमति के उसके जीवन में या उसके घर में या उसकी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल भी शामिल है, तो हमें इससे भी बचना चाहिए। इसके अलावा इंद्रिया भोग, इंद्रियों से हम जो भोग करते हैं उसकी एक सीमा होती है। भिक्षु के लिए तो वो एकदम निषेध है कि भिक्षु तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। गृहस्थ को इसकी अनुमति है, लेकिन वो भी एक सीमा तक। ये नहीं है कि गृहस्थ भोग में ही पूरी तरीके से डूब जाए। तो इन 3 चीज़ों से उसे बचना ही होगा, वो सही कर। उसके बाद अहिंसा का पालन, अस्तेय का पालन और एक संतुलित जीवन, ये सम्यक कर्मांत होगा। सम्यक आजीविका, अब मुझे अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, अपने कुटुंब को पालने के लिए, अपने समाज को पालने के लिए, अपने राष्ट्र विश्व को पालने के लिए मुझे ऐसे कर्म करने होंगे जो मैं ईमानदारी से और न्याय के पथ पर रहते हुए अपनी आजीविका चलाऊं, और इतनी ही आजीविका इस्तेमाल करूं कि मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए। मैं लालच के वशीभूत होकर कर्म ना करूं, बल्कि आवश्यकताओं से प्रेरित होकर ही अपना कर्म करूं। तो सम्यक आजीविका, ईमानदारी और न्याय के पथ पर चलते हुए हमें अपने जीवन की गुजर बसर के लिए जो आवश्यक अर्थ है उसको अर्जित करना है। उसके बाद आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में 2 चीज़ें शामिल हैं। एक तो अब तक जिन 5 आर्य सत्यों को हमने जान लिया, एक तो उनको लगातार उनका मनन करना, ठीक है, और दूसरा जितने भी बुरे विचार हमारे मन में पहले से हैं उनको समाप्त कर देना, और नए बुरे विचारों को अपने मन में न आने देना, नए शुभ विचारों को अपने मन में आने देना और उनको लगातार अपने मन में बिठाए रखना। ये बुरे विचारों को रोकना, पहले के बुरे विचारों को समाप्त करना, नए विचारों को अपने जीवन में, अपने मन में स्थान देना और उनको बनाए रखना, ये सम्यक व्यायाम है। इसका तात्पर्य, व्यायाम का मतलब मानसिक से ज़्यादा है बजाय शारीरिक के, क्योंकि व्यायाम सुनते ही हमारे मन में कुछ फिजिकल एक्टिविटी आती है, लेकिन यहाँ पर बुद्ध का मतलब है उसका मानसिक एक्टिविटी से ज़्यादा है। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याद रखना, और सही याद रखना मतलब अभी तक जितने आर्य सत्य आपने जान लिए उन सब की स्मृति रखना। 4 आर्य सत्यों को याद रखना, सम्यक व्याग, सम्यक कर्मा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, इन सब का स्मरण रखना, ये क्या कहलाता है? सम्यक स्मृति। और वही मैं एक बार फिर दोहराऊंगी, जो क्षणिक चीज़ें हैं उनका ये याद रखना कि ये क्षणिक है, ये राग है, ये द्वेष है, मुझे इनसे बचना है, इन सब चीज़ों का स्मरण रखना लगातार सम्यक स्मृति कहलाता है। उसके बाद आता है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि को लगभग सभी भारतीय दार्शनिक स्वीकार करते हैं, तो यहाँ पर भी सम्यक समाधि को स्वीकार किया गया है। सम्यक समाधि का मतलब होता है हमारी जितनी भी मानसिक स्थितियाँ हैं उन सब का निरोध कर देना है हमको। द्वेष, राग, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब का हमको निरोध करना है, और उसके बाद जो हमारा मनस हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी चेतना हो जाएगी, वो सम्यक समाधि की चेतना होगी। इसको बुद्ध ने 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था तो ये है कि आप 4 आर्य सत्यों का मनन करते हैं। जब आप 4 आर्य सत्यों का मनन करते हैं तो आपके मन में कई तरीके के प्रश्न उठते हैं, तर्क वितर्क की अवस्था होती है, संशय की अवस्था होती है। तो बुद्ध कहते हैं इस पहली समाधि की अवस्था में आपको खुद अपनी मदद करनी है। 4 आर्य सत्य आपके सामने हैं और अपने ही प्रश्नों का जवाब खुद देना है। दूसरी अवस्था में जब सभी तरीके के तर्क वितर्क और संशय समाप्त हो जाएंगे, तब आपको एक शांति की अनुभूति होगी, एक आनंद की अनुभूति होगी। तो दूसरी अवस्था में तर्क वितर्क तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आपको शांति की और आनंद की अनुभूति होगी। तीसरी अवस्था में आपका प्रयास ये रहेगा कि जो आनंद और शांति की अनुभूति मुझे हुई थी, मैं उसके प्रति उदासीन हो जाऊं, क्योंकि आनंद और शांति की अनुभूति भी एक तरीके का राग है। उससे भी ऊपर उठना निर्वाण का मुख्य लक्ष्य है, या उसी में हम कह सकते हैं कि हमने निर्वाण प्राप्त किया। तो हमें आनंद और जो शांति है उसकी चेतना के प्रति भी हम तीसरी अवस्था में उदासीन हो जाते हैं। चौथी अवस्था में हम हर वो चेतना जो हमारे भीतर है, सुख की, दुख की, उन सबसे ऊपर उठ जाते हैं और हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। एक तरीके से हम इस संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त हो जाते हैं, मतलब संसार से उस तरीके का जुड़ाव महसूस नहीं करते जिस तरीके का जुड़ाव हम ये कह सकते हैं कि एक सामान्य मनुष्य महसूस करता है। संसार में है, लेकिन इसकी सांसारिकता से, इसके सुखों से, इसके दुखों से हम
अलग हट चुके हैं, वो समाधि की अवस्था होती है। अब इन 8 मार्गों को बुद्ध ने प्रज्ञाशील और समाधि में डाला है। प्रज्ञाशील और समाधि क्या होती है? प्रज्ञा बुद्धि से जुड़ते हैं। शुरुआत के 2 सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा में शामिल है। शील जहाँ आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ अभ्यास करना है, उठकर प्रयास करना है। सम्यक वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, ये जो 4 हैं ये शील में आएंगे। अंतिम 2 स्मृति और समाधि, ये समाधि में आते हैं। एक तरीके से हम इन 8 मार्गों को प्रज्ञाशील और समाधि में समेट सकते हैं। तो ये आज हमने बचे हुए 2 आर्य सत्य पढ़ लिए और इसके साथ हमारे 4 आर्य सत्य समाप्त हो गए। अब हम अगली क्लास में बुद्ध के जो बचे हुए प्रत्यय हैं, जैसे क्षणिकवाद, अनात्मवाद, हीनयान, महायान, इनकी चर्चा करेंगे और इसी के साथ हमारा बौद्ध दर्शन समाप्त हो जाएगा और हम किसी नई फिलॉसफी पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।